गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है जेपीएससी स्कॉलर हब में। तो दोस्तों ये देखिए, बीपीएससी पीवाईक्यू घटना चक्र पुस्तक से आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टार्ट करते हैं हम लोग पाषाण काल और सिंधु सभ्यता से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, इसलिए हिंदी में मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं हिंदी में पढ़ के आपको बताऊँगी। और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप राइट साइड में देख सकते हो, इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पाषाण काल और सिंधु सभ्यता। तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में पाई गई थी? तो ये पाया गया था नर्मदा नदी घाटी में, और ये 66वां बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों भले ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन आप कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आपको ये फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये भारत के इतिहास से जुड़ा है। तो आपको किसी भी किसी भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको लाभ होगा, तो आप देख सकते हो। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक युग कहते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये आदि ऐतिहासिक युग है, क्योंकि लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन हम अभी तक उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का प्रयोग होता था, लाल रंग का। इस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा में। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो गुजरात कहाँ है दोस्तों? गुजरात में कौन सा है? लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, और यहाँ से गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड मिला है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पकी ईंटों से बना हुआ इमारत, कला और वास्तुकला। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उत्तर दीजिएगा इसको। अगर नगर नियोजन है तो नगर नियोजन, पक्की हुई ईंटों से बनी इमारत हो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। नेक्स्ट है, इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो ये मिला है बनावली से और कालीबंगा से। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। तो हाथी, घोड़ा, बैल, देखिए यहाँ लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, लेकिन अगर इसका उत्तर घोड़ा भी हो सकता था। घोड़े का उस तरह से साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है जिससे स्पष्ट रूप से कहा जा सके कि घोड़ा था। हाँ, कहीं कहीं पे घोड़े की हड्डी मिली, इस टाइप का आपको फैक्ट मिलेगा, इसलिए शायद यहाँ दिया है इनमें से कोई भी नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो V.A. स्मिथ संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाणकालीन स्थल और स्थान सही सुमेलन है। तो उतनूर, चिरांद, गुफकराल, पय्यमपल्ली और चार ही तो है। तो मतलब यहाँ तो सीधा आंसर ही दे दिया गया है मिलाकर। उतनूर कहाँ पे होगा? तेलंगाना में। चिरांद हो जाएगा बिहार में। गुफकराल हो जाएगा कश्मीर, और पायमपल्ली हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भीमबेटका स्थल है। तो भीमबेटका जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन में है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर होने वाली वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? इसका आंसर है 900 वर्ष। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को मगध कहा जाता था। नेक्स्ट है वैदिक काल। ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल समर्पित है। तो 9th मंडल जो है ये सोम और इस पेय का नामकृत देवता से समर्पित है। ठीक है, सोमरस जो आप सुनते हैं वो सोम। भोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था?
तो ये पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखी गई है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो धर्मशास्त्र के समय में प्राचीन उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था लगभग 3000 साल पहले। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। चलिए आगे देखते हैं बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई है गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया? यानी अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और हुआ था कहाँ दोस्तों? राजगृह या राजगीर में हुआ था। किसके समय में? अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुआ था राजगृह में। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर या फिर राजगृह में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कश्मीर में कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी नहीं, किसके समय हुई थी? कनिष्क के। तीसरी बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्रा में, अशोक के शासनकाल में। और अध्यक्ष कौन थे? मुगलिपुत्तिस। आगे है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थलों के नीचे उल्लेख है। जन्म, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ज्ञान प्राप्ति हुई है बिहार के बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ या ऋषिपत्तनम भी इसको कहते हैं। और इनका निधन कहाँ हुआ है? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का कौन सा पीढ़ी है? ये 5वां पीढ़ी है। त्रिपिटक इस शब्द की पुस्तक है। तो त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखी गई है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के समय। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त काल। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की है गुप्त काल के समय में। और किसने किया है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं। लीजिए दूसरा नेक्स्ट वाला में ही दे दिया गया है संस्थापक। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित है? धर्मपाल के द्वारा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में नहीं दोस्तों, ये भागलपुर जिला में है। ठीक है। नेक्स्ट है कथन और कारण। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है पाली अनुसंधान के लिए। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में, अजंता गुफा में। ठीक है। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है वो है आत्मदमन। नेक्स्ट जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष कहाँ पे प्राप्त हुआ? पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई है, पावापुरी में हुई है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्व आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की है वो है जराम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था और सम्यक क्रिया किससे संबंधित है? जैन धर्म से।
सम्यक आचरण, इसी में आप सुनते हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनके जमाई जो है जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में होता था? आजीवकों के। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो वो हो जाएगा गुप्त काल, गुप्त काली, ठीक ही तो बोला। नेक्स्ट है गाइस, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से सब किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया? तो समय काल के हिसाब से आप इसका उत्तर इजीली दे सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया। तो पाटलिपुत्र देखो, पाटलिपुत्र अजातशत्रु ने नहीं, किसने दोस्तों? उदयन ने बनाया था। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था उदयन ने। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, राजगिरी या राजगीर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था लिच्छवियों ने। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी वैशाली में। नेक्स्ट है आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगीर। मगध की पहली राजधानी है ये गिरिब्रज या राजगिरी। सम्मेलन कीजिए। मल्ल, अंग, गंधार और वत्स। वत्स का कौशाम्बी, गंधार का तक्षशिला, अंग का चंपा और मल्ल का कुशिनारा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रधोत राजा था, कहाँ का दोस्तों? ये अवंती का राजा था। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया? मौर्य वंश ने। मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? जीवक। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था वो था घनानंद। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रचार में सहायक करते थे व्यापारी, बौद्ध, साधु और प्रशासक। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बाद से देखेंगे हम लोग। अगर आपको ये वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।